सही टाइम क्या है इन्वेस्टिंग करने का, वही आज हम बात करने वाले हैं और विद एग्जांपल बात करेंगे, आपको सही से बताएंगे कि हाँ वाकई हमें किस टाइम पे कब इन्वेस्ट करने, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है, शॉर्ट टर्म में फ़ायदा है या ट्रेंड के अकॉर्डिंग फ़ायदा है, किसके अकॉर्डिंग हमको फ़ायदा मिलने वाला है इन्वेस्टिंग करके इन स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो हो, आप किसी भी चीज़ में इसका यूज़ कर सकते हो। ये मेरा मानना है, आपका कहना है आप बता सकते हो कमेंट में। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट के बारे में एवरेजिंग के बारे में, आपको क्या लगता है कोई स्टॉक अच्छा है चाहे बुरा है, क्या हमें उस स्टॉक में एवरेजिंग करनी चाहिए? अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए, एवरेजिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसमें लॉस हो रहा है तो उसको बुक कर लेना चाहिए और आगे नई चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, नए कंपनीज पे फोकस करना चाहिए, नए इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए। अब इसके कुछ रीजंस, कुछ एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहले तो यस बैंक को ले लो, कहा था 412-13 पे पहुँच चुका है, आप जानते हो रीज़न। और ऐसे में काफ़ी सारे इन्वेस्टर का जो है लॉस हुआ है, लेकिन वहीं पे वो लोग अगर सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, उनको जब दिख रहा है कि हाँ भाई मार्केट में दिक्कत आई है, इस शेयर में ये प्रॉब्लम आई है, वो एवरेजिंग ना करके अपने एक स्टॉप लॉस लगा लेते या अपने एक लगा लेते कि भाई इससे नीचे कभी आएगा तो मैं इससे निकल जाऊंगा, तो उस टाइम निकल जाते तो काफ़ी कम लॉस में निकल सकते थे। वैसा एक एग्जाम्पल है DLF को। अब DLF को ले लीजिए, अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ उसका, DLF को देखते हैं हमारे स्क्रीन पर, तो देखो ये है DLF का चार्ट हो गया, 5 मिनट में खुला हुआ है। 1 मिनट में इसको 1 महीने का 1 मंथ कर देता हूँ, 1 मंथ कर लो, 1 वीक कर लो, आपको सीधा सा निकल जाएगा। तो देखो दिख रहा है कितने, ये था 2007 में गिरा था, 2007 और 8 में गिरा था, उसके बाद आज तक कभी भी अपने हाईएस्ट को क्रॉस नहीं किया। वैसे ही सेम जो कंडीशन है वो यस बैंक में भी है कि वहाँ पर भी अब तक जो है वो कभी हाईएस्ट पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन अभी जो राइट टाइम है पैसा निकालो, ऐसे एक स्टॉक से पैसा हमेशा निकाल लो, एक स्टॉप लॉस रखो, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या शॉर्ट टर्म कर रहे हो, आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए कि इससे ज़्यादा नीचे आएगा, चाहे वो कंडीशन में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, तो मैं निकल जाऊँगा। बाद में जब उसमें एक मूवमेंट आएगा या रैली आएगी तो मैं दोबारा एंट्री लूँगा। इससे क्या होगा, आपका पैसा बचेगा, आप काफ़ी टाइम, लंबे टाइम तक प्रॉफिटेबल ही रहोगे। करने वाले सेकंड पॉइंट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट है या मोमेंटम इन्वेस्टमेंट बेस्ट है? कि अगर ट्रेंड ऊपर है तो हम ट्रेंड के हिसाब से काम कर रहे हैं, ट्रेंड नीचे है तो हम निकल जा रहे हैं, तो उस क्या बेस्ट है? तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा शॉर्ट टर्म की, तो मैं बता दूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आ जाता है, सीधा सा लॉजिक है, तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा, लेकिन हाँ मैं सच कह रहा हूँ, जो इन्वेस्टमेंट करोगे उससे ज़्यादा रिवॉर्ड भी यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे एक अर्निंग जनरेट कर रहे हो। वहीं पे बात करेंगे लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में ऐसा है कि आप अच्छी कंपनियाँ, बेस्ट कंपनियाँ, बड़ी कंपनियाँ को पकड़ें, उनके एनुअल रिपोर्ट देखें और मिनिमम 3 साल तक उन्हें ट्रैक करें, उनमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि 3 साल के बाद ही एक्चुअली जिन भी कंपनियों का है बायोडाटा निकल के हाथ में आता है कि हाँ ये काम करने वाली है या नहीं करने वाली, कि बस ऐसे ही फेंकने वाली कंपनी हो, 3 साल में पता चल जाता है। तो मिनिमम 3 साल के लिए आपको उसके अंदर एंट्री लेना बहुत ज़रूरी होगा। और अब हम इसे एग्जाम्पल से समझने वाले हैं, मोमेंटम को भी साथ में लेंगे कि आखिर फ़ायदा कहाँ है और नुकसान कहाँ है। चलिए एक्सेल सीट में जाते हैं। तो मैं आ गया अपनी एक्सेल सीट में, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ एक मैंने छोटा सा ऐसी बना रखा है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये मैंने बना रखा है, CAGR निकाल रखा है मैंने, ये एवरेज CAGR है, ये हर साल का जो है जिसके हिसाब से उसने मोमेंटम इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग ये मैंने बनाया हुआ है। ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लॉन्ग है और ये मोमेंटम है अपना, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले, अब यहाँ पे हम निफ्टी में आ जाते हैं। निफ्टी खोल लेता हूँ मैं, 1 सेकेंड, मंथली चार्ट खोल लेते हैं। तो ये देखो निफ्टी ओवरऑल देखा जाए तो ऊपर ही आया है, 1000 से स्टार्ट हुआ तो ऊपर चल रहा है, और अभी ये थोड़ा डाउन चल रहा है, मंथ के हिसाब से, मंथली है। देखो मान लीजिए आप 2003 में इन्वेस्ट करते हैं, फिर 2004 में, 2005 में निकल जाते हैं। मैंने एक बना रखा है CAGR, जैसे देखो ये है। जब 2003 की बात करें, 2003 से लेकर 6 साल तक जो रैली थी वो ऊपर की तरफ थी, तो उस टाइम पे जो 6 साल में हमारा CAGR बनता है वो बनता है 31, ओके।
और वहीं पे फिर 3 साल के लिए रैली अप थी, तो 3 साल के अकॉर्डिंग देखा जाए हमारा CAGR बनता है 23%। ये अलग अलग साल में अलग अलग बन रहा है, तो ये भी चीज़ देखें। और 4 सालों में एक टाइम ऐसा आता है कि खाली 12% का CAGR हमारा निकलता है, और अगले एक ही साल में ही रैली ऊपर जाती है और धड़ाम से नीचे आ जाती है, जिसमें हमारा सिर्फ 9% का CAGR बन रहा है। मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊँ तो आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं। पहले ये रैली बनी, डाउन आया, एग्जिट मार लिया बंदे ने, फिर रैली बनी, ऊपर तक गया, जब यहाँ देखा कि ट्रेंड नीचे आ चुका है तो यहाँ पे उसने अपना छोटा सा लॉस, वैसे ओवरऑल प्रॉफिट में ही उसने कम प्रॉफिट को बुक किया। फिर जब रैली बढ़ी फिर उसने एंट्री ली, रैली डाउन हुई फिर एग्जिट लिया, फिर रैली बढ़ी फिर एंट्री ली, और रैली जब डाउन हुई तो एग्जिट लिया। तो सेम कॉन्सेप्ट है, मैंने ये जो है हर साल का, किसी दिन 4 साल तक रैली ऊपर रही कभी, और ये जो है लास्ट वाला जिसमें 70% CAGR बना है, ये बना है हमारा एक साल में, जो 2020 से लेके 2021 के बीच में जो है उसमें बना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हमारा एवरेज CAGR निकलता है वो क्या निकलता है हमारा 25%, ठीक है, 25% निकलता है एवरेज इन सालों के बीच में, 20 सालों के बीच में जो एवरेज CAGR निकलता है हमारा 25% निकलता है, जो काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में, यानी कि यही जो 20 साल हमने बीच बीच में गैप लेके किया है, यही हम एक बार में पैसा डालते हैं और 20 साल तक हम पैसे को नहीं निकालते हैं, तो हमारा जो CAGR बनेगा 20 साल का वो बनेगा 15%। यहाँ पे 25 बन रहा है, यहाँ पे 15 बन रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, निफ्टी ठीक है, ये हम मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है, थोड़ा कम होता है पर होता है। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें रिस्क कम हो जाता है हमारा, और ऐसी कंडीशन में जब हम मूवमेंट के हिसाब से काम करते हैं उसमें रिस्क ज़्यादा हो सकता है कि हो सकता है हमने जिस मूवमेंट में पैसा डाला है उस वक्त वो डाउन हो जाए। हो सकता है कि कोई सोचे कि यहाँ लेट पैसा डाले, हो सकता है भाई वो लेट भी डाल सकता है कोई पैसा, तो उस कंडीशन में उसका लॉस होगा, उसका प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट ऊपर जाता है जिसमें हमारा रिस्क कम रहता है, ठीक है। अब अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हो तो सबसे पहला रीज़न तो मैं आपको बताऊंगा, या तो म्यूचुअल फंड में करो या निफ्टी के ETFs में करो, गोल्ड में करो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क आपका कम रहेगा। या अगर आपको करना है तो कोई ऐसी एडवांटेज कंपनी पकड़ो, लार्ज कैप कंपनीज पकड़ो जिनमें आप इन्वेस्ट करो और ट्रैक करो। देखो किसी भी इन्वेस्टमेंट को साल टू साल आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा, इसी से आपका फ़ायदा होगा। ये नहीं कि आपने रख के भूल गए हो और देख रहे हो। वो पहले के टाइम में ठीक है कि भाई विप्रो में इन्वेस्ट किया 50 साल बाद ये हो गया, या MRF में इन्वेस्ट किया उसका प्राइस बढ़ गया, ठीक है, कहने में अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें अप्स डाउन भी आए हैं और कईयों ने शायद लॉन्ग टर्म से ज़्यादा पैसा कमाया होगा ये शॉर्ट टर्म या मोमेंटम लेके। तो ओवरऑल देखा जाए दोनों ही कंडीशन में पैसा बनता है। देखो कहीं पे कम बनता है, कहीं पे ज़्यादा बनता है, ऐसा बनता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आपका रिस्क एपिटाइट कैसा है, ये चीज़ पहले चेक कर ले। क्या आप मार्केट में एक्टिव रह सकते हैं? अगर रह सकते हैं ठीक है, आपके लिए मोमेंटम बेस्ट है, लेकिन आप नहीं रह सकते तो आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट है। आप निफ्टी 50 में कीजिए, म्यूचुअल फंड में कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए, चलेगा। लेकिन मैं कहूँगा आप शॉर्ट कंपनी से या जो एकदम स्मॉल कैप है उनसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हो सकता है कि जो अपनी शॉर्ट टर्म है उसमें से कुछ कंपनी निकल जाए, लेकिन अगर वो कंपनी निकालनी है तो आपको एक्टिव बनना पड़ेगा। जाहिर सी बात है एक्टिव बनोगे और सीज़न के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप काम करोगे कि हाँ अब इसमें रैली आई है तो चलो एंट्री लेंगे, तो वहाँ पे आपको एक्टिव बनना पड़ेगा। और अगर एक्टिव नहीं बनना है, पैसिव बनना है, लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 जो मैं आपको बता चुका, आप इस तरह इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है हमें लॉन्ग टर्म जाना चाहिए, मोमेंटम के साथ से चाहिए कि जब ट्रेंड डाउन हो रहा है तो निकल जाओ और जब ट्रेंड अप है तो एंट्री लो और पैसा कमा के निकल जाओ? अब आपके हाथ में है ये आप सोच सकते हो कि भाई हाँ जो ये आपके रिस्क एपेटाइट, आपके एक्टिव की वजह से कि आप एक्टिव हो नहीं हो पैसिव हो, उसके अकॉर्डिंग आपसे डिसाइड कर सकते हो और फिर इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आपका फ़ायदा होगा। अगर आप कर कुछ रहे हो, टिप्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो रहन दो, मत करो, फ़ायदा नहीं है। सट्टाबाजी कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए, ऐसी कुछ फाइनेंस रिलेटेड टिप, मार्केट रिलेटेड। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप इसमें सबसे ज़्यादा कंजूसी करते हो। थैंक यू टू वॉचिंग गाइस।